शांति। हम सभी बाबा के बच्चों का यही लक्ष्य है और बाबा की श्रीमत भी है कि बच्चे बाप समान भव, बाप समान बनो और हर आत्मा इस लक्ष्य को लेकर पुरुषार्थ कर रही है। तो जब बाबा बाप समान कहता है तो बाप में दोनों बाप आते हैं, शिव बाप भी और ब्रह्मा बाप भी। तो शिव बाप समान भी बनना है और ब्रह्मा बाप समान भी बनना है। शिव बाप समान क्यों बनना है? क्योंकि शिव बाप के घर में शिव बाप के साथ साथ जाना है। अगर समान नहीं बने तो सजा खानी पड़ेगी। तो शिव बाप समान इसलिए बनना, घर चलना है, और ब्रह्मा बाप समान इसलिए बनना है क्योंकि जब ब्रह्मा की आत्मा श्री कृष्ण के रूप में राज्य करेगी तब उसके साथ साथ राजघराने में रहकर राज्य करना है। तो दोनों बाप समान बनना है। शिव बाप समान कर्मातीत और ब्रह्मा बाप समान सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण अर्थात सतो प्रधान बनना है। तो शिव बाप समान कर्मातीत बनने के लिए क्या विशेष पुरुषार्थ है? शिव बाप समान कर्मातीत बनना है तो कर्मातीत बनने के पहले आपको विकर्माजीत बनना पड़ेगा। जब आपसे विकर्म बनना बंद हो जाए फिर जो विकर्म हो चुके हैं वो बाबा की याद से भस्म कर दे। एक है पाप कर्म, एक है विकर्म। तो ब्राह्मण पाप कर्म से लगभग मुक्त हो गए। पाप कर्म अर्थात 5 विकारों के बस किया हुआ कर्म। विकर्म अर्थात भगवान के श्रीमत के विपरीत कर्म करना, वो है विकर्म। तो ब्राह्मण पाप कर्म से मुक्त हैं, लेकिन विकर्म अभी बहुत हो रहे। जिस विकर्म का बोझा बहुत ज्यादा चढ़ जाता है। क्यों? ब्राह्मण बनने के बाद एक अवज्ञा का 100 गुना दंड है, इसलिए बहुत बोझ चढ़ता है।
भगवान की आज्ञा अमृत बेले सोकर उठने से लेकर सोने तक एक एक कर्म संकल्प बोल की श्रीमत मिली हुई है। अगर उस श्रीमत प्रमाण नहीं संकल्प बोल कर्म करते हैं तो अवज्ञा का दंड चढ़ जाता है विकर्म के रूप में। तो जब विकर्म बनना बंद हो जाए फिर कर्मातीत बन सकते हैं। लेकिन आपका विकर्म बनना कब बंद होगा? जब आप विकल्प जीत बन जाएं तब। विकर्मा जीत बनने के लिए विकल्प जीत बनना है, क्योंकि कोई भी वाणी या कर्म पहले संकल्प रूप में आती है। अगर आप अपना संकल्प श्रेष्ठ कर लो, संकल्प विकल्प न बनने पाए, तब आपका संकल्प बोल कर्म विकर्म जीत वाला होगा। तो विकर्मा जीत बनने के पहले विकल्प जीत बनना पड़ेगा। आपका संकल्प विकल्प न बने, विकल्प जीत बन जाओ, उसके लिए आपको विदेही बनना पड़ेगा। जब विदेही बन जाएं, तब आपके संकल्प सदा श्रेष्ठ अर्थात श्रीमत के अनुकूल होंगे। विदेही में भी एक है विदेही, एक है देही अभिमानी, एक है अशरीरी, एक है आत्म अभिमानी। ये चारों बातों का अभ्यास करते रहना है। विदेही, अशरीरी, आत्म अभिमानी और देही अभिमानी। चारों में समझते हैं क्या अंतर है? विदेही, आत्म अभिमानी, अशरीरी और देही अभिमानी, क्या अंतर है चारों में? या चारों एक ही है? अगर चार शब्द हैं तो जरूर हर एक का अर्थ अलग है। हर एक के पुरुषार्थ की विधि अलग है। सबसे पहले है विदेही। विदेही बनने के लिए आपको सदा सोमान में रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको इस देह की दुनिया में रहना है, लेकिन देह की दुनिया में रहते हुए देह भान से न्यारे रहो। जैसे अज्ञान काल में राजा जनक को विदेही कहते हैं, या अपने ब्रह्मा बाबा को देखो विदेही कहते हैं। देह में रहते देह के भान से न्यारे, इसका आधार है सोमान में सदा रहना। किसी न किसी सोमान में
स्वयं को सदा स्थित रखो। जैसे अपना ब्रह्मा बाबा था, इस सोमान में सदा रहता था कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूं। तो सोमान में रहने से उसका वाइब्रेशंस फैलता है और सामने वाली आत्मा उसी स्वरूप से उसको देखती है। तो सोमान में रहने से संकल्प, बोल, कर्म, दृष्टि सब चेंज हो जाती है, अलौकिक हो जाती है। जैसे ब्रह्मा बाबा सदा इस श्रेष्ठ सोमान में रहता था कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूं, इसके कारण बाबा हर एक को, चाहे छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, बच्चे 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 कहता था। यहां तक अपनी पत्नी को भी जसोदा बेटी कहता था। कितनी बड़ी बात है ये। और पत्नी भी पति का भाव एकदम भूल चुकी, बाबा 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 कहती थी। ये श्रेष्ठ सोमान की स्थिति का प्रभाव था। मम्मा थी, मम्मा की लौकिक मां, मम्मा की लौकिक मां मम्मा को मम्मा कहती थी। सोचो, क्योंकि मम्मा इस सोमान में रहती थी, मैं जगत अम्बा हूं, संसार की मां हूं, वो वाइब्रेशंस फैलता था। ऐसे हम सब किसी श्रेष्ठ सोमान में रहें। ब्रह्मा कुमार हूं, ब्रह्मा कुमारी हूं, भगवान का बच्चा हूं, भगवान का राइट हैंड हूं, या किसी भी श्रेष्ठ सोमान में स्वयं को सदा स्थित रखना, ये है देह भान को भूलना। तो विदेही बनने की विधि है सोमान में रहना। इसके बाद है देही अभिमानी। देही अभिमानी अर्थात देह में रहते हुए इस देह के द्वारा कर्म कराए। मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करा रही हूं। देह है, लेकिन देह के भान से परे देही में स्थित। मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करा रही हूं। आत्म अभिमानी, जब आप बाबा की याद में बैठते हैं, तब आप इस देह को टोटल भूलते हैं। मैं आत्मा हूं। इस आत्मक स्वरूप में स्वयं को सदा स्थित करते हैं और आत्मा समझकर बाप को याद करते हैं। ये है आत्म अभिमानी स्थिति। इसके बाद है अशरीरी। जब आत्मा परम धाम में अपने घर में है तो अशरीरी है, वहां शरीर नहीं है।
तो इस चारों स्थिति का अभ्यास आप करते रहो, फिर आप विदेही बन सकते हैं। इसके बाद है, विदेही बनने के लिए आप तब विदेही बन सकते हैं जब आप विकल्प जीत भी तब बन सकते हैं जब आप भगवान के हर महावाक्य को वरदान के रूप में प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस करके स्वरूप में लाओ। क्यों? क्योंकि वरदान में इष्टा शक्ति भरी होती है। जैसे आजकल हर मुरली में वरदान सुनते हैं, ये वरदान मुरली के पॉइंट से है, लेकिन वरदान में इष्टा शक्ति भरी है। इसलिए हर पॉइंट को बाबा का वरदान समझकर कि मुझ आत्मा को बाबा ने यह वरदान दिया है, वरदान समझकर उसकी प्रैक्टिस करो, तो वो पॉइंट प्रैक्टिकल में आ जाएगी और फिर आप विदेही बन जाएंगे, आत्मक स्वरूप में टिक जाएंगे। तो कर्मातीत बनने के लिए विकर्मा जीत, उसके लिए विकल्प जीत, विकल्प जीत के लिए विदेही, और विदेही बनने के लिए हर शब्द को वरदान के रूप में लाओ। फिर जो आपके विकर्म हो चुके हैं उनको आप योग बल से भस्म करो। आपके विकर्म भस्म हो रहे हैं या हुए हैं, आप याद में बैठते हो, योग में बैठते हो, आपके विकर्म भस्म हुए हैं, वो कैसे आपको पता पड़ेगा कि मेरे विकर्म भस्म हुए हैं? किस आधार से आपको पता पड़ेगा कि मेरे विकर्म भस्म हुए? आपके विकर्म भस्म हुए हैं उसकी निशानी है कि जब आप योग पूरा करेंगे तो योग पूरा करने के बाद आपके मन में एक ही संकल्प आएगा कि और बाबा को याद करें, और बाबा को याद करें। ना इधर उधर देखने का मन कहेगा, ना बोलने का मन कहेगा, ना चलने फिरने का मन कहेगा। एक ही संकल्प आएगा, और बाबा को याद करें, और बाबा को याद करें। तो जितनी ज्यादा मन की खींच बाबा की तरफ हो रही है, उतना ज्यादा आपके विकर्म विनाश हुए हैं। जैसे बाबा कहता है कि जितना लोहे से जंग उतरता है उतना चुंबक उसे खींचता है। तो जितना आत्मा से जंग उतरेगी उतना चुंबक बाबा उसे खींचेगा। तो जितना ज्यादा खिंचाव है
उतना ज्यादा आपके विक्रम विनाश हुए हैं। अगर खिंचाव नहीं हो रही है तो विक्रम विनाश नहीं हुए। विक्रम विनाश तब होंगे जब आत्मा बाबा के याद में, बाबा के लौ में लीन हो जाएगी। बस मैं आत्मा, मेरा बाबा। कुछ समय तक आत्मा इसी संकल्प में समाई रहे, दूसरा संकल्प ना आए। फिर बाबा के संग का रंग आत्मा को बाबा के समान बना देगा। तब आप कर्मातीत बन सकेंगे और कर्मातीत बनकर कर्मातीत बाबा के साथ साथ चल सकेंगे। साथ चलेंगे तो धर्मराज सलाम करेगा। अगर साथ नहीं चले तो धर्मराज हिसाब किताब लेगा। अगर धर्मराज हिसाब किताब लिया तो आपका पद भी ऊंचा नहीं होगा, क्योंकि सारा मदार उसी समय का है। विद आनर नहीं गए। अगर विद आनर नहीं जाओगे तो विद आनर वाला पद नहीं मिलेगा। सजा खाकर जाओगे तो पद कम हो जाएगा। इसलिए कर्मातीत होकर के चलना है। फिर हमें घर में ही नहीं बैठना है, फिर हमें नीचे अवतरित होना है। आकर देव आत्मा बनकर इस धरती पर जो संगम युग में श्रेष्ठ कर्म किए हैं, इसकी प्रालब्ध भोगनी है। अर्थात इतना श्रेष्ठ कर्म आत्मा कर ले जो श्री कृष्ण अर्थात नारायण के साथ साथ राज्य करे। राजमहल में रहे, राजधानी में नहीं। राजघराने में रहे। राजघराने में रॉयल फैमिली रहेगी। तो ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण अर्थात सतो प्रधान बनना है। सतयुग में देवी देवताएं सतो प्रधान हैं, प्रकृति सतो प्रधान है। तो सतो प्रधान, सतो 7 शब्द से जुड़ा है, 7 से सतो बना है। अर्थात आत्मा 7 विशेषताओं से जब संपन्न होती है तो सतो प्रधान कहलाती है। जितनी वो विशेषताएं कम होती जाती हैं, उतना आत्मा की क्वालिटी डाउन होती जाती है। और जब ये सातों विशेषताओं से आत्मा संपन्न है तो सतो प्रधान है। वो 7 विशेषताएं हैं। पहला है ज्ञान, दूसरा है पवित्रता, तीसरा है शांति, चौथा है सुख,
पांचवा है शक्ति, छठा है दिव्यता, सातवां है प्यार। जब इन सातों विशेषताओं से आत्मा संपन्न है, फुल है, तो आत्मा सतो प्रधान है। पहली बात है ज्ञान। देवताएं ज्ञान स्वरूप हैं, ज्ञानी नहीं हैं, लेकिन ज्ञान स्वरूप हैं। जो सतो प्रधानता देवताओं में है वो हमें अभी धारण करना है। तो हमें धारण करने के लिए ज्ञान चाहिए। देवताएं ज्ञान स्वरूप हैं। जैसे हम जो चीज धारण करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, देवता बने हुए हैं। तो ज्ञान की धारणा के लिए हम ब्राह्मण आत्माएं जो बाबा की मुरली सुन रहे हैं, यह धारण हो जाए, इसके लिए दो बात पर अटेंशन देना पड़ेगा। वो दो बातें प्रैक्टिकल में आ जाए तो मुरली की हर पॉइंट धारण हो सकती है। वो दो बात है। पहली बात बुद्धि की दिव्यता। ये आप मुरली में सुनते हैं कि परम पवित्र परमात्मा का ज्ञान पवित्र बुद्धि में ही ठहर सकता है, जिसके लिए बाबा कहता है शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। अर्थात भाव यही है कि परम पवित्र परमात्मा का ज्ञान पवित्र बुद्धि में ही ठहर सकता है। बुद्धि के लिए क्यों कहा गया, मन के लिए क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि मन को भी कंट्रोल करने वाली बुद्धि है। मन इधर उधर भागता है जब बुद्धि उसे साथ देती है। अगर बुद्धि कंट्रोल करे तो मन भाग नहीं सकता है। मन की लगाम बुद्धि के हाथ में है। बुद्धि दिव्य है, शुद्ध है, तो मन दिव्य शुद्ध संकल्प करेगा। इसलिए बाबा ने बुद्धि की दिव्यता कहा है। तो बुद्धि की दिव्यता का आधार है, अर्थात आप आत्मा की बुद्धि दिव्य तब बनेगी जब आप अपने मैंपन की बुद्धि को, देह अभिमान की बुद्धि को भगवान के आगे अर्पित कर दोगे। तब अर्पित करना ही दिव्य बुद्धि का वरदान लेना है। जैसे आप बाजार में जाते हो, पैसा देते हो, सामान लेते हो, देना ही लेना है। तो मैंपन की बुद्धि, देह अभिमान की बुद्धि, यह देना और दिव्य बुद्धि का वरदान लेना। कैसे मैंपन की बुद्धि भगवान को देंगे?
इसी श्रेष्ठ संकल्प के द्वारा कि बाबा अब इस देह अभिमान की बुद्धि पर आपका अधिकार है, यह आपके आगे अर्पित कर रही हूं। तो बाबा कहेगा, अच्छा बच्चे, अब जो चीज बाप को दे दिया वो बाप की हो गई, उससे आप अपना अधिकार हटा दो। अर्थात अब आप बुद्धि से श्रीमत प्रमाण जजमेंट करो। मेरी बुद्धि कहती है नहीं, श्रीमत कैसे कहती है, उस प्रमाण जजमेंट करो। तो जब श्रीमत प्रमाण जजमेंट करके संकल्प बोल कर्म करेंगे तो वो श्रेष्ठ होता जाएगा। और जितना संकल्प बोल कर्म श्रेष्ठ करते जाएंगे, बुद्धि की दिव्यता बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और एक दिन आएगा 100% बुद्धि दिव्य बन जाएगी। तो दिव्य बुद्धि आपकी है, उसकी निशानी है कि दिव्य बुद्धि वाले को अवगुण नहीं दिखाई पड़ता। दिव्य चीज में दिव्य ही दिखाई देगी, अवगुण को गुण में परिवर्तन कर देगा। अर्थात आप अवगुण देख रहे हो, लेकिन उस अवगुण को दिव्य बुद्धि वाला गुण में परिवर्तन कर लेगा। जैसे बाबा दिव्य है ना, इसलिए किसी बच्चे का अवगुण नहीं दिखाई पड़ता। जैसे 2 साल पहले की बात है, जब बाबा मुरली चलाता है, आप लोगों को भी डायरेक्शन मिलता है कि दोनों हाथ की ताली नहीं बजाओ, ये डायरेक्शन दिया जाता है। तो 2 साल पहले बाबा मुरली चला रहा था इसी डायमंड हॉल में यहीं, और डायरेक्शन था दोनों हाथ की ताली नहीं बजाओ। लेकिन कोई पॉइंट ऐसी आई जो जोर से ताली बजी, थोड़ी देर बज के बंद हो गई, बाबा मुरली चलाने लगा, थोड़ी देर में फिर ताली बजी। तो बाबा ने कहा, बच्चे दोनों हाथ की ताली नहीं बजाओ, आवाज हो जाती, घमासान हो जाता है, दोनों हाथ की ताली नहीं बजाओ। मुरली चलाने लगा, थोड़ी देर में फिर ताली बजी। तो बाबा ने फिर कहा, बच्चे दोनों हाथ की ताली नहीं बजाओ, बच्चे एक हाथ की ताली बजाओ। बाबा ने ऐसे करके दिखाया। उसके बाद मुरली चलाने लगा, फिर थोड़ी देर के बाद ताली बजी। तो बाबा ने फिर कहा, बच्चे दोनों हाथ की ताली नहीं बजाओ, ब्राह्मणों का कल्चर शांत है, एक हाथ की ताली बजाओ। बाबा मुरली चलाने लगा, फिर थोड़ी देर में ताली बजी। अब आप सोचो कि बाबा सन्मुख मना कर रहा है, आपके मन में क्या संकल्प आएगा? यही ना कि ये लोग कहना क्यों नहीं मानते हैं? आएगा संकल्प या नहीं आएगा?
यही आएगा ना कि बाबा कह रहा है, फिर कहना क्यों नहीं मानते? भाई हम ताली इसलिए बजाते हैं कि बाबा आपने जो पॉइंट कही मुझे बहुत पसंद आई, अब बाबा मैं जरूर करूंगा। बाबा को खुश करने के लिए बजाते हैं ना। और बाबा खुद कहता है कि ताली नहीं बजाओ, तो जो मना करता है उससे वो खुश होगा क्या? हम भी बैठे थे, हमारे अंदर भी संकल्प आ गया कि जब भगवान डायरेक्ट मना कर रहा है फिर क्यों नहीं मानते? और बाबा को देखो, बाबा क्या रिस्पांस दे रहा है। बाबा ने कहा कि बाबा मुरली चला रहा है और बच्चों को कहता बच्चे दोनों हाथ की ताली नहीं बजाओ, लेकिन बच्चों में इतना उमंग है, इतना उमंग है कि अपने को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं और ताली बजाते जा रहे। अब देखो भगवान उस अवगुण को कैसे गुण के रूप में लिया है। कितना बड़ा अवगुण, लेकिन कैसे गुण के रूप में लिया। तो जिसकी बुद्धि दिव्य होगी वो अवगुण देखेगा ही नहीं और अवगुण में गुण को उठा लेगा। ये है दिव्य बुद्धि की निशानी। चेक करना हमारी बुद्धि दिव्य है। अगर नहीं तो बुद्धि को अर्पित करो, भगवान के श्रीमत प्रमाण बुद्धि को जजमेंट कराओ। भगवान की श्रीमत क्या है? सी फादर, फॉलो फादर, न कि ब्रदर एंड सिस्टर। कब बाबा ने कहा है भाई बहनों को देखो? कब बाबा ने कहा भाई बहनों को फॉलो करो? ऑलवेज सी फादर। तो बुद्धि दिव्य बन जाएगी। दूसरी बात है, ज्ञान की धारणा का आधार मुरली सुनते सुनते एक पॉइंट रोज प्रैक्टिस के लिए ले लेना। हम करते क्या हैं? मन को काम नहीं देते हैं, होमवर्क नहीं देते हैं, सारा दिन मन खाली रहता है। तो खाली मन के लिए क्या कहा गया है? खाली मन शैतान का घर, जानते सब हैं लेकिन रखते खाली ही। क्या शैतान वाला मन क्या देवता बनेगा क्या? क्या शैतानी करने वाले मन के ऊपर भगवान राजी होगा? भगवान प्यार करेगा? वो फरिश्ता बन सकता है? नहीं। तो मन को काम दो, होमवर्क दो, ज्ञान की पॉइंट दो। अगर एक पॉइंट आप रोज मुरली से ले लो, ये ध्यान देकर सुनो इस बात को, एक पॉइंट रोज ले लो और 8-10 घंटा आप उस पर अटेंशन देते रहो, तो क्या वो पॉइंट आपके स्वरूप में आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? आ जाएगी ना। तो अगर एक पॉइंट एक दिन धारण हो तो 30 दिन में 30 पॉइंट है, संपूर्ण होने में देरी लगेगी? लगेगी संपूर्ण होने में देरी? नहीं ना। लेकिन हम मन को खाली छोड़ देते। तो ज्ञान की धारणा का आधार
बुद्धि की दिव्यता। और मुरली सुनते सुनते एक पॉइंट प्रैक्टिस के लिए ले लेना। दूसरी बात है पवित्रता। पवित्रता का आधार है फरिश्तापन की स्थिति। क्यों? क्योंकि हम आत्माएं इस देह की दुनिया में हैं। देहधारियों से काम है, देहधारियों के साथ रहना है। अगर हम उनको देह के रूप से देखेंगे तो विकार जरूर उत्पन्न हो जाएंगे परसेंटेज में, लेकिन हमें रहना उन्हीं के साथ है। तो बाबा ने बहुत सुंदर विधि बताई थी। अच्छा, देह को ही देखना है तो प्रकाश के रूप में देखो। जिसको भी देखो, भले देह देखो, लेकिन प्रकाशमय काया के बीच में प्रकाश स्वरूप आत्मा बैठी है। प्रकाशमय काया है, हड्डी मांस की काया नहीं, प्रकाशमय काया है, प्रकाशमय काया है। प्रकाशमय काया की स्मृति सो स्थिति से देखने से आपका मन नयन सब दिव्य रहेगा, पवित्र रहेगा। और इस अभ्यास से कुछ दिन के अंदर आपकी आत्मक स्थिति बन जाएगी। तो कर्म क्षेत्र पर रहते हुए मैं फरिश्ता हूं, लाइट का शरीरधारी, प्रकाशमय काया के बीच में प्रकाश स्वरूप आत्मा हूं। जिसको देखो, प्रकाशमय काया के बीच में प्रकाश स्वरूप आत्मा है। इससे सहज आपके जीवन में पवित्रता की धारणा हो जाएगी। तीसरा है शांति। शांति 3 प्रकार की है। तीनों प्रकार की शांति की प्रैक्टिस करनी है। तीनों प्रकार की शांति कौन कौन सी है? पहला है साइलेंस, दूसरा है स्वीट साइलेंस, तीसरा है डेड साइलेंस। साइलेंस, स्वीट साइलेंस, डेड साइलेंस। साइलेंस का आधार है ज्ञान का मनन, मुरली की पॉइंट का मनन करना, विचार सागर मंथन करना, व्यर्थ संकल्पों से बचा लेना, शुभ भावना रखना। इससे मन शांत हो जाएगा। ये है साइलेंस का आधार। स्वीट साइलेंस अर्थात बाप दादा से रो रिहान करना, बाप दादा से संबंधों का सुख लेना, बाप दादा से शक्ति लेकर संसार को शक्ति देना। ये स्वीट साइलेंस है। डेड साइलेंस अर्थात आत्मा सब कुछ भूल आत्मक स्वरूप में स्थित होकर परम धाम में शिव बाप को याद करे। बस मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा, शिव बाबा ज्योतिर्बिंदु आत्मा, यही मेरा घर है।
यही मेरा मीठा बाबा है। डेड साइलेंस। ये तीनों प्रकार के साइलेंस का अभ्यास आत्मा को शांत स्वरूप बना देगा। एक साइलेंस से शांत स्वरूप नहीं बन पाएंगे। फिर इसके बाद है सुख स्वरूप। आत्मा सुख स्वरूप है। सतयुग में सुख से संपन्न है। सुख की प्राप्ति का आधार है आत्मा सुख स्वरूप बन जाए, क्योंकि दुनिया दुख की है। इसके बीच में सुख स्वरूप बन जाए, उसका आधार है भगवान के साथ माँ बाप का संबंध जोड़कर माँ बाप से प्यार लेना, सुख लेना। गायन है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। या सुमिर सुमिर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे तन का। तो संबंध के आधार से मां बाप का संबंध, उस संबंध से याद करो तो सुख मिलेगा। मां बाप है, मां बाप के प्यार में खो जाओ, उसकी गोद में बैठ जाओ। देखो मां कितने प्यार करती बच्चे को। उस समय बच्चे का सब दुख भूल जाता है। दुनिया दुख की है, लेकिन आप सुख स्वरूप बन जाएंगे। इसके बाद है शक्ति स्वरूप। शक्ति स्वरूप बनने का आधार है बाप की निरंतर याद। याद का आधार है एक अशरीरी होने का अभ्यास, दूसरा बेहद की वैराग्य वृत्ति। बिना वैराग्य वृत्ति के त्याग हो नहीं सकता। त्याग के बिना तपस्या हो नहीं सकती। बहुत जरूरी है बेहद की वैराग्य वृत्ति। तो एक वैराग्य वृत्ति, दूसरा अशरीरी होने का अभ्यास। इसके बाद है प्यार। आत्मा प्यार से भर जाए, उसका आधार है जो प्यार की तीनों स्टेजेस है, उस तीनों स्टेजेस में स्वयं को अनुभव में लाना। प्यार की तीनों स्टेजेस है। समय कम है इसलिए शार्ट में बताते जा रहे हैं तो रह जाएगा। प्यार की तीनों स्टेजेस है प्यार, प्रेम, स्नेह। तीनों में अंतर है। प्यार स्वतः हो जाता है, प्रेम करना पड़ता है, स्नेह निभाना पड़ता है। इन तीनों स्टेजेस का अनुभव करो। प्यार कैसे भगवान से स्वतः होता है, प्रेम कैसे करना पड़ता है, स्नेह कैसे निभाना पड़ता है। अंत है दिव्यता। दिव्यता का आधार है, जैसे देखो देवताएं दिव्य हैं, पवित्रता अलग है, दिव्यता अलग है। पवित्रता कर्म इंद्रियों से जुड़ी हुई है
और दिव्यता का आधार है व्यवहार में। जैसे देवी देवताएं दिव्य हैं, आप चाहे देवी की मूर्ति हो चाहे देवता की मूर्ति हो, दिव्यता का रूप देखो, चाहे लक्ष्मी हो चाहे नारायण हो, दोनों के मूर्ति को मूर्ति ही कहते हैं। ये नहीं लक्ष्मी की मूर्ति को मूर्ति कहेंगे और नारायण के मूर्ति को मूर्ता कहेंगे। नहीं, मूर्ति ही है, अर्थात देह भान नहीं है। जैसे अपना ब्रह्मा बाबा है, ब्रह्मा पिता भी है तो मां भी है। हम बच्चे, हम आत्माएं शिव बाबा की सजनी भी हैं तो शिव बाबा के बच्चे भी हैं, सजनी भी हैं तो बच्चे भी हैं। ये है दिव्यता, अर्थात आत्मक स्वरूप में स्थित। देवताएं भी एक प्रकार से आत्म अभिमानी हैं, प्रकृति जीत है। तो दिव्य स्वरूपधारी यह 7 विशेषताएं जब आत्मा में संपूर्ण रीति से आ जाती है, फिर आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। ऐसी सतो प्रधान आत्मा बाप के समान बन जाती है। तो दोनों बाप के समान बनकर बाप के साथ चलना और इस बाप के साथ राज्य करना। अच्छा, ओम शांति।